कि अगर 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह तमाम बुराइयों से बच जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है। हुजूर ने सहाबाए किराम से पूछा कि ये मेरे साहबा, ये जरा बताओ कि अगर कोई इंसान किसी इंसान के दरवाजे के सामने, घर के सामने कोई नहर बहता हो, पानी का नहर बहता हो, और उसमें दिन में 5 मरतबा नहाएगा, धोएगा, गुस्ल करेगा, उसके जिस्म पर कोई मैल का चल रहेगा? सहाबाए किराम ने जवाब अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जो इंसान 5 मरतबा गुस्ल करेगा, नहाएगा, धोएगा, उसके जिस्म पर तो कोई गंदगी रह नहीं सकती। रह सकेगा? अगर 5 मरतबा गुस्ल करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तो आपका जिस्म पर तो कोई मैल रह ही नहीं सकता। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे साहबा, अगर किसी के दरवाजे के सामने, घर के सामने नहर बहता हो और उसमें 5 मरतबा नहाएगा, धोएगा, तो उसके जिस्म पर कोई मैल रह सकता है? तो साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जो 5 मरतबा गुस्ल करेगा उसके जिस्म पर तो कोई मैल रह ही नहीं सकता। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जवाब इरशाद फरमाया कि मेरे साहबा, जो मुसलमान ईमान के हालत में अल्लाह की रजा के लिए 5 मरतबा नमाज पढ़ेगा, उस पर कोई गुनाह बाकी रहेगा ये नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए तो अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमा रहे हैं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, कि अगर 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह तमाम बुराइयों से बच जाएंगे। तमाम गुनाहों से बच जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप 5 वक्त नमाज के पाबंद हो जाए, बाजमात पाबंद हो जाए, अल्लाह की रजा के लिए पढ़े, दिखावे के लिए नहीं, रियाकारी के लिए ना पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला जितने गुनाह सब आपके छट जाएंगे, जब दूर हो जाएंगे। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो हुजूर के साहबी है, जलील कदर साहबी है, और कौन सा साहबी? ये साहिबी नालैन वल वसादा, ये वो साहबी है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जूते मुबारक उठाते थे। सुभान अल्लाह। ये वो साहबी जो हुजूर के तकिया अपने साथ में रखते थे। खादिम रसूल है, हुजूर के साहबी है। हुजूर से दरियाफ्त करते, हुजूर से पूछते कि या रसूल अल्लाह, अय्युल अमल अफजलुन, कि अमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल कौन सा या रसूल अल्लाह? साहबा कराम को तो आखिरत का न शौक है, अल्लाह की कुर्बत का न शौक है, दुनिया व आखिरत की कामयाबी का न शौक है। और आप हमको क्या शौक है? मकान का शौक है, बिल्डिंग का शौक है, चाय बागान का शौक है, और उससे ज्यादा की शौक है? पार्टी का शौक लेके बैठे हुए हैं, मिंबर बनने का शौक लेके बैठे हुए हैं। आखिरत का तो कोई शौक है नहीं, आखिरत की कामयाबी का तो आप और हमको कोई फिक्र ही नहीं। अगर आखिरत का फिक्र होता तो हमारे मस्जिदें खाली होती, आखिरत की फिक्र मुसलमान को होता तो हमारे कुरान पर हमला होता, हरगिज नहीं होता। कब्र का फिक्र होता, अल्लाह के कुर्बत का फिक्र होता, तो हुजूर की सीरत पर, कुरान के अहकाम पर हमला होता, हरगिज नहीं होता। अब तो मुसलमान का हाल यह है कि जमीन पर जान देने के लिए तो तैयार है, दुकान पर जान देने के लिए तैयार है, मुसलमान का जान लेने के लिए तैयार है, लेकिन कुरान पर हमला हो जाए, हुजूर की सीरत पर हमला हो जाए, तो वही मुसलमान जो यहां शायरी में खुद रहा है, फुंद रहा है, उसके चेहरे पर जरा शिकन भी आने के लिए तैयार नहीं। हाँ, यहां तो नात खाने में इतना इतना खुद रहा है, इतना फेंक रहा है कि मालूम होता है कि अभी तो दुनिया से इधर उधर कर लेगा। लेकिन कुरान पर हमला हो जाए, कुरान के अहकाम पर हमला हो जाए, हुजूर की जात पर हमला हो जाए, तो वही मुसलमान क्या है, खुदने का तो दूर के बात है, जरा उसके चेहरे पर, उसके पेशानी पर शिकम भी आने के लिए तैयार नहीं। तो ये आपकी मोहब्बत है?
तो बहरहाल मैं नमाज के सिलसिले में अर्ज कर रहा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अय्युल अमल अफजलुन, कि अमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल कौन सा या रसूलल्लाह। शौक सहाबाए कराम की, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, कि नमाज को बाजमात मस्जिद में अपने मुस्तहब वक्त में अदा करना ये तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है। अमाल तो बहुत है, रोजा है, ज़कात है, हज है, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल कौन सा है? अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर अदा करना ये तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है। आज मुसलमान नमाज पढ़ेगा, मस्जिद में जाएगा, मस्जिद को तो खूबसूरत बना लिया, पंखा लटका दिया, पानी का इंतजाम कर लिया, कालीन उसमें बिछा दिया, तो मुसलमान ने समझ लिया कि हमारी जिम्मेदारी तो खत्म ही हो गई। हम मस्जिद वैसे पढ़ रहे, अजान होते रहे, मुसलमान के कान पर रहने के लिए कोई एहसास है नहीं। मस्जिद ये कोई संगमरमर की जरूरत नहीं, मस्जिद को जरूरत है नमाजियों की जरूरत है, मस्जिद को जरूरत है तिलावत करने वालों की जरूरत है, मस्जिद को जरूरत है बारगाह इलाही में झुकने वालों की जरूरत है। मस्जिद तो इसलिए बनाया जा रहा है, मस्जिद इसी का नाम है कि जिसमें नमाज पढ़ी जाए, तिलावत किया जाए, जिक्र वास्कार किया जाए, उसी को तो मस्जिद ही कहते हैं ना। आगे संगमरमर से होता तो ताजमहल तो सबसे बड़ा ये ना होता, लेकिन फूस का मस्जिद हो वो हजारों ताजमहल से बेहतर है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद की अहमियत आप और हमको क्या मालूम है ना। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अर्ज किया कि कौन सा अमल सबसे बेहतर है? अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब इनायत फरमाया कि सबसे बेहतर अमल क्या है? अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर अदा करना तमाम अमाल में से सबसे बेहतरीन अमल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फिर हुजूर की खिदमत में क्या रसूलल्लाह सुम्मा अयुल अमल, नमाज के बाद फिर दूसरा कौन सा अमल है जो सबसे बेहतरीन है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेक सुलूक करना, वालिदैन को राजी करना, वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन की दुआ लेना, ये भी सबसे बेहतरीन अमल है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालिदैन का कोई मामूली मकाम समझ रहे हो? वालिदैन बाप क्या है? ये जन्नत का दरवाजा करार दिया गया है। और माँ का क्या कहना, माँ के बारे में तो हुजूर फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा गया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ से तो अजमेर शरीफ के लिए जा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, माँ घर में है, उसकी खिदमत कीजिए तो इंशाअल्लाह अजमेर शरीफ में जाएंगे तो ख्वाजा गरीब के फैज़ व बरकत से मालामाल हो ही जाएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और माँ को नाराज करके जा रहे हैं, माँ की खिदमत करने के लिए तैयार है नहीं, माँ को खिलाने के लिए तैयार है नहीं। 1000 मरतबा आप अजमेर शरीफ का चक्कर लगाए, कुछ मिलने वाला नहीं मिलेगा। हमारे उलमाए कराम यहाँ स्टेज पर तशरीफ फरमाए, एक से माशाल्लाह आलिम है, जानते हैं अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमारी इस्लाह फरमा सकते हैं ना। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि माँ के कदमों की नीचे जन्नती है, माँ को राजी कीजिए। हजरत अवैसे करने को कोई नहीं जाना, वक्त है नहीं हमारे स्टेज पर, तो एक से एक अभी मुकर्रिर बाकी है, शोरा बाकी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हजरत अवैसे करने के बारे में सुनिए है ना, इतना बड़ा मुकाम उसको मिला कहां से? इस माँ की खिदमत की वजह से उसको मिला है, कोई इबादत से नहीं मिला है। किससे मिला है? माँ की खिदमत से, माँ की दुआ से हजरत वैसे करने को ये मुकाम नसीब हुआ है।
हमारे उलमा फिर इंशाल्लाह बयान करेंगे, आप लोग सुनेंगे वाकया को। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फिर अर्ज किया, रसूलुल्लाह सुम्मा अयुल अमल, वालिदैन की खिदमत करने के बाद तीसरा कौन सा ऐसा अमल है जो सबसे बेहतरीन है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल जहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह के वहदानियत के लिए, हुजूर की अजमत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए क्या करना? जहाद फी सबीलिल्लाह करना, ये सबसे बेहतरीन अमल है। हाँ? आज कोई जहाद करेगा? आज तो डर के मारे हमारे उलमा स्टेज पर बयान भी तो नहीं कर सकते ना, इसलिए कि हमारा ईमान जो कमजोर बना हुआ है। जहाद किसे कहते हैं? जहाद फिसबिलिल्लाह के क्या माना है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तीसरा सबसे बेहतरीन अमल कौन है? जहाद फिसबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जहाद करना, ये तीसरा सबसे बेहतरीन अमल है। तो मुसलमानों, आप हजरात ने जलसा मुनक्किद किया, मेहनत किए, पिंडाल सजाया, फिर मदरसे का जलसे का ताउन किया है। तो ये इस जलसे का असल मकसद ये होना ही चाहिए, इस गरज से मुनक्किद करना ही चाहिए, और आपको इसमें नक्सिद इस नीयत से हाजिर होना ही चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे कि जलसे से लोगों को क्या हो जाए? इस्लाह हो जाए। और हम लोग जो आते हैं इस नीयत से आए कि हम जो कुछ सुनेंगे अपने आप को क्या करेंगे, हमारे अंदर जो कोताहियां हैं उसका इस्लाह करेंगे, और फिर जब आप नियत कर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाएगा। लेकिन हमारा तो हाल ये अभी बाजार में जाएंगे, वहां दुकान जो लगे तो जाएंगे, यहां से 2 गुना ज्यादा लोग वहां 3-4 गुना ज्यादा होंगे। हमारे तो जलसा भी मेला हो गया, और उसका तो क्या कहना। तो फिर इस्लाह होगा कहां से? हुजूर ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, कि नमाज जो है ना, ये जन्नत की कुंजी है। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं, नमाज पढ़ेंगे तो ये जन्नत की कुंजी होगी। जब आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, हिसाब किताब करने के बाद आप क्या हो जाए, आपके लिए जन्नत का दरवाजा खुलेगा, आप जन्नत में दाखिल हो ही जाएंगे। और शेख सादी अलैहि रहमत फरमाते, मैं अपने गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा, शेख सादी फरमाते नमाज के बारे में, बरोज माशर के जान गुदाज बुवद, अवलिन फुरसश नमाज बुवद, कि क़यामत के दिन में गर्मी का ये आलम होगा, ये जमीन तांबे के बनाई जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, और एक दिन कितना होगा? 50,000 साल का एक दिन होगा। 50,000 का एक दिन 50,000 साल का होगा। हर इंसान परेशान होगा, हर इंसान गर्मी से, पसीने में गर्क उतर्क होगा, हर इंसान अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा। तो शेख सादी अलैहि फरमाते हैं कि उस गर्मी के आलम में, उस परेशानी के आलम में सबसे पहले किसके बारे में पूछा जाएगा? नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ए मुसलमान गाफिल, जरा एहसास तो कीजिए कि उसी दिन में अगर नमाज के बारे में पूछा गया और फिर आपने नमाज पढ़ के नहीं गए होंगे, बारगाह इलाही में नहीं झोंके होंगे, तो बनेगा क्या? फरमाते कि जो नमाज में कामयाबी हासिल करेगा, अल्लाह जल्ल शान उसके लिए बाकी मनाजिल भी आसान फरमा देगा। तो अल्लाह जल्ल शानहू आपकी और हमारे इस हाजिरी को कबूल फरमाए। आज जिन हजरात ने इसमें ताउन किया है, आज जो हजरात इस जलसे में शरीक